अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी नया मंत्रिमंडल के जेकर गठन कायल भेल हन और आय मंत्री सबके विभाग के बंटवारा कयल गेल। बिहार के नवनियुक्त सरकार के मंत्रिमंडल के बंटवारा भ गेल। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री छथि उनका पास सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन एवं एहन सब विभाग जो अखन तक आवंटित नहीं कयल गेल हन ओ अछि। जबकि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के यदि बात करी तो इनका पास वित्त, वाणिज्य, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन एवं नगर विकास एवं आवास विभाग है। दोसर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के पास पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण और उद्योग विभाग दिल गेल हन। जबकि विजय कुमार चौधरी ग्रामीण कार्य, संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास, जल संसाधन एवं सूचना और जनसंपर्क विभाग दिल गेल हन। एहि के अलावा विजेंद्र प्रसाद यादव के पास ऊर्जा, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, योजना एवं विकास एवं खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय दिल गेल हन। अशोक चौधरी के पास भवन निर्माण, समाज कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी के बनायल गेल हन। जी हाँ, मेवालाल चौधरी के मंत्रालय मिलते ही हिनका पर लागल आरोप और घोटाला के बात सामने आना शुरू भ गेल। आरजेडी पर तंज सेहो कसलक अछि, कियाक तऽ मेवालाल चौधरी पर आरोप लागि रहल अछि जो पहले से मेवा खा चुकल छथि, मतलब घोटाला में हिनका ऊपर केस दर्ज भेल अछि। एहन में हिनका शिक्षा मंत्रालय देल गेल हन, जाहि पर हर तरफ से आब सवाल उठि रहल अछि। और दोसर तरफ शीला कुमारी के परिवहन विभाग दिल गेल हन, जबकि संतोष कुमार सुमन के लघु जल संसाधन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग दिल गेल। मुकेश सहनी के पास पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है। मंगल पांडे स्वास्थ्य, कला, संस्कृति एवं युवा मंत्रालय एवं पथ निर्माण मंत्रालय देखता। अमरेंद्र प्रसाद सिंह के पास कृषि, सहकारिता एवं गन्ना उद्योग दिल गेल हन। जबकि रामप्रीत पासवान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री बनायल गेला हन। जीवेश मिश्रा के पास जल संसाधन, पर्यटन एवं खान और भूजल दिल गेला हन। जबकि राम सूरत कुमार के पास राजस्व एवं भूमि सुधार एवं विधि मंत्रालय आवंटित कयल गेल हन। इमहर दोसर तरफ आई नवगठित सरकार के पहल कैबिनेट के बैठक आयोजित भेल, जाहि में कई अहम निर्णय लेल गेल। नीतीश सरकार के पहल कैबिनेट के बैठक में संतोष मांझी, मंगल पांडे, रामप्रीत पासवान समेत तमाम नवनियुक्त मंत्री पहुंचला। एहि बैठक में विधानसभा सत्र के फैसला पर मुहर लागल। बिहार में 23 नवंबर से 27 नवंबर तक विधानसभा के सत्र चलत। 25 नवंबर के विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव है। 26 नवंबर के राज्यपाल के अभिभाषण है। 27 नवंबर के राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा है। एहि बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के प्रोटेम स्पीकर बनावे पर सहमति बनल। प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले नवनिर्वाचित विधायक सबके शपथ दिलेता, फिर स्पीकर के चुनाव है। एहन मानल जा रहा है कि भाजपा के नंद किशोर यादव विधानसभा अध्यक्ष बन सके छथि। बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल एक प्रेस वार्ता केलन। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला केलन। एक प्रेस वार्ता के दौरान कहलन जे ओ सब आतंकी के भाषा बाजि रहल छथि। वो आरोप लगाबैत कहलन जे हमर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दृढ़ निश्चय के परिचय दैत पिछला साल जम्मू कश्मीर से न केवल आर्टिकल 370 हटेने छला बल्कि ओकरा दू भाग में बांटि कऽ केंद्र शासित प्रदेश सेहो बना देने रहथि। एहि के बाद देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान के लागू कयल जा सकल। ओते भ्रष्टाचारी के नीतीश कैबिनेट में शामिल कयल जाय के सवाल पर संजय जायसवाल कहलन जे एनडीए सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायल जाइत अछि और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनत। जहां हम बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जहां हम आज सरकार बनने के साथ सभी अपना आगे का लक्ष्य भारत माता पर पुष्पांजलि देकर के शुरू कर रहे हैं, वहीं इस देश में एक ऐसी भी पार्टी है कांग्रेस जो पूरे तौर पर आज देश विरोधी ताकतें और उग्रवादियों के हाथ में जा चुकी है।
गुप्तकार संगठन में कांग्रेस का शामिल होना बताता है कि कांग्रेस किस तरह की राजनीति कर रही है। जहां यह कहा जा रहा हो कि युवाओं को बंदूकें उठानी चाहिए, जहां यह कहा जा रहा हो कि भारत के झंडे का सम्मान हम नहीं करेंगे, जहां यह कहा जा रहा हो फारूक अब्दुल्ला जी के द्वारा कि हम चीन की मदद से धारा 370 को वापस करेंगे, इस तरह के व्यक्तियों के साथ कांग्रेस का गठबंधन यह बताता है कि कांग्रेस की पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के विरोध की ना होकर एक तरह से देश विरोध की राजनीति के हाशिए पर कांग्रेस आखिर खड़ी हो गई है। और उसके कुकर्मों की तो बहुत लंबी चौड़ी दास्तान है, पर उन्होंने जो कुछ भी यह निर्णय लिया है इसके चलते इस देश की जनता कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। और बिहार में जो कांग्रेस इस बार धोखे से कुछ सीटें जीतने में सफल भी हो सकी है, अगले बार कांग्रेस का पूरा सुपाड़ा साफ इसी गुप्तकर के कारण हो जाए। भ्रष्टाचार जीरो की बात कहते हैं आप, और एमएलसी मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाया गया है। कोई तरह का भ्रष्टाचार चाहे नीचे के स्तर पर हो चाहे ऊपर के स्तर पर हो, यह बिल्कुल ही इस नई सरकार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो मंत्री हैं, जो एनडीए के मंत्री हैं, वह एक उदाहरण बिहार के सामने। बिहार सरकार में मंत्री बनल मुकेश सहनी एक प्रेस वार्ता आयोजित कलन। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री बनल मुकेश सहनी एक प्रेस वार्ता कलन। पशुपालन मंत्री बने के बाद मुकेश सहनी के पहल प्रेस वार्ता छल। मुकेश सहनी नव सरकार बने पर बिहार के जनता के बधाई दिलन और कहलन जे गरीब किसान युवा के लेल इस सरकार काम करत। सरकार जे आई घोषणा केलक तमाम विषय पर काम कल जात। हमर कोशिश है जे बिहार में से बाहर मजदूर नहीं जात, उनका एहिठाम रोजगार मिला। हम गरीब के लेल काम करब, जनता हमरा पर विश्वास करे। चुनाव हारे के बाद भी हमरा मंत्री जे बनायल गेल हन वो पार्टी के फैसला है और पार्टी के फैसला पर ही हम मंत्री बनलो हन। निश्चित तौर पर उस पर तो 100% काम करेंगे ही। उसके बावजूद मैं बिहार के सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो चलना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहकर बिहार के हर विभाग पे, क्योंकि एनडीए का सरकार है तो हर विभाग पे जहां जरूरी पड़े वहां पे हर जगह पे जाके हम काम करके और बिहार के कल्याण के लिए हर विभाग में हम काम करेंगे और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में आगे हम बढ़ेंगे। जिस क्षेत्र हमारा एनडीए का है और एनडीए जो मेरा विभाग है वो मान लीजिए कि एनडीए का विभाग है और एनडीए का जो विभाग होगा वो बिहार भी मान के चले और पूरे बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में हर जगह पे काम करेंगे, हर मंत्रालय में। भारतीय मित्र पार्टी के अध्यक्ष धनेश्वर महतो नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री पर तीखा हमला केलन। बिहार के नव डिप्टी सीएम के आड़े हाथ लैत भारतीय मित्र पार्टी के अध्यक्ष धनेश्वर महतो कहलन जे हिनका जरा भी नॉलेज नहीं है, जिनका अखन तक ई तक नहीं मालूम है जे साल 2020 चल रहा है न कि 2020, जरा लक सियासत में घमासान मचल है। धनेश्वर महतो कहलन जे ईवीएम से चुनाव नहीं हेबाक चाही, कियाक तऽ ईवीएम से छेड़छाड़ भ रहल है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगावे तो कहलन जे एक समय में सेहो भारतीय जनता पार्टी एहि बात के विरोध करे छल, लेकिन आइ ओ एहि बात के समर्थन कर रहल है। बिहार का दुर्भाग्य कहें कि देश का दुर्भाग्य कहें, हम ये दोनों बातें सोचने की है। जो व्यक्ति को ये तक नहीं पता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है और मुख्यमंत्री कौन है, एक मुख्यमंत्री को बता रहा है वो डिप्टी सीएम कि हमारे देश का प्रधानमंत्री श्री नीतीश कुमार है, और दूसरी जो महिला है जिसको डिप्टी सीएम बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो कह रही है कि 20,020 में 88 से राजनीतिक शुरू किया और 20,020 में ही 20,000 चल रहा है। यह सोच लीजिए कि जिस व्यक्ति को सन तक याद नहीं है कि कौन सा सन चल रहा है, वो व्यक्ति हमारे बिहार का नेतृत्व करना चाहता है और उसको बनाया गया है। तो ये हमारे बिहार का, मैं कहता हूं, एक बहुत बड़ा कहें कि अपमान किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जिस तरीके से लालू प्रसाद ने एक अंगूठा टेक मुख्यमंत्री बनाया था, उससे भी बड़ा जाहिल अब भारतीय जनता पार्टी ने 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं। तो भारतीय मित्र पार्टी, हम इसका विरोध करते हैं
ये हमारे बिहार का अपमान है। और भारतीय जनता पार्टी में यदि देखें तो ऐसे नमूनों की भरमार लगी हुई है। जैसे एक नमूना केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, वो बोलता है कि 365 दिन के अंदर 100 बार गाय बच्चा देती है। 100 बार यानी हर 3.25 दिन के अंदर एक बच्चा देती है। तो इसको क्या कहिएगा? एक जाहिल कहिएगा, मूर्ख कहिएगा, क्या कहिएगा आप? उससे भी बड़ा जाहिल हमारे देश की जनता ने चुना एक प्रधानमंत्री को जो बोलता है पकौड़े तलो। बीए, बीटेक, पीएचडी करने के बाद यदि विद्यार्थी पकौड़े तलेंगे तो उनके मुंह पे ये जूता मारते हैं ना। और उसके बाद हमारी महान जनता कहीं ना कहीं फिर से भूल करके, और वैसे भूल तो नहीं कहेंगे, ईवीएम की करामात है। बिहार का जो चुनाव हुआ है वो स्पष्ट दोहराता है कि ईवीएम की सेटिंग के द्वारा जीता गया है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बने पर दरभंगा के किला घाट स्थित सुशीला विवाह भवन में जेडीयू कार्यकर्ता सब खुशी मनौलन। किला घाट स्थित सुशीला विवाह भवन में दरभंगा जिला युवा जदयू जिलाध्यक्ष रामाशंकर सिंह के नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के 7वीं बेर मुख्यमंत्री बने पर युवा जिला जदयू के कार्यकर्ता सब खुशी मनौलन। कार्यकर्ता सब एक दूसरे के रंग अबीर लगाकर और मिठाई खुआकर बधाई दिलन और खुशी के इजहार कलन। कार्यकर्ता सब कहलन जे बिहार के युग पुरुष, विकास पुरुष के नाम से जानल जाए वाला हमारे नेता फिर से नया कीर्तिमान स्थापित करो जा रहा है। हम लोगों के लिए जदयू पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। उनको बिहार के लिए विकास पुरुष का नाम और दर्जा दिया जाएगा। हम लोगों को ये पार्टी का ये उद्देश्य है कि उनके द्वारा किया गया कार्य को देखते हुए माननीय मतदाताओं ने उनको अपार समर्थन से जिताने का काम और सरकार बनाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी के 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने की खुशी में युवा जनता दल यू के सभी क्रांतिकारी साथियों के द्वारा एक दूसरे को बधाई दिया गया एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः युवा जदयू दरभंगा की ओर से बधाई दिया गया कि और आशा और विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार पुनः विकास की पथ पर अग्रसर होगा। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम आई छठ घाट सब के साफ सफाई के निरीक्षण कलन। छठ महापर्व 2020 के लौकर दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम आई हराही पोखर और किला घाट स्थित नदी घाट के निरीक्षण कलन। इस दौरान अंचलाधिकारी सदर के घाट के गहराई के पता लगाकर चारों तरफ से बैरिकेडिंग करावे के निर्देश दिलन ताकि केओ पानी में डूबे नहीं। हालांकि सरकार द्वारा एबेर घर में ही छठ पर्व मनावे के अपील कल जा रहा है। संगे संग 80 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चा और बीमार के एबेर छठ घाट पर नहीं जाए के सलाह दिल जा रहा है। लेकिन सवाल ही खराब हो रहा है जी, ठीक है कोरोना गाइडलाइन के पालन करे के निर्देश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा दिल जा रहा है, लेकिन हर किनको पास एक जगह तो नहीं है जो एक छोट सरोवर बनाकर या छोट गड्ढा खुन के जल भर के वो भगवान भास्कर के अर्घ द सके। जिला प्रशासन और राज्य सरकार के एहि पहलू पर गंभीरता से सोचे के जरूरत है। हालांकि अखन कोनो एहन आदेश नहीं आयल हन जे घाट पर छठ नहीं करे के, लेकिन जे अपील कल जा रहा है ओहि में एहि बात के जिक्र हेबाक चाहिए जे जिनका पास साधन अछि वो जरूर घर पर करत, लेकिन जिनका पास साधन नहीं है उनका छठ घाट पर छठ करे से रोकल नहीं जाए। छठ पर्व को लेकर के सभी घाटों में तैयारी चल रही है, बैरिकेडिंग साफ सफाई का काम चल रही है, उसी का निरीक्षण भी हम लोग तो क्या कुछ इंतजाम किया गया है? यदि अगर कोई इंतजाम जो हर साल होता है लोगों के लिए जो सुरक्षा के हिसाब से साफ सफाई के दृष्टिकोण से वो सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। कंट्रोल रूम और CCTV वॉच टावर सब इंतजाम किए जाएंगे। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में गाइडलाइन क्या जारी किया गया, किस तरह से? गाइडलाइन तो ये जारी किया है कि लोगों को प्रेरित करना है, प्रोत्साहित करना है, लेकिन लोग जो आएंगे घाट पर उनको तो हम लोग इंतजाम सही ढंग से अच्छे ढंग से रखेंगे। दरभंगा के जिला स्कूल परिसर में हर साल धूमधाम से छठ मनायल जाइत अछि। वार्ड के पार्षद रियासत अली खुद एहिठाम के साफ सफाई के जिम्मा उठावे छथि और ओहिठाम मौजूद रहि कऽ हर साल वो साफ सफाई करावे छथि। अहू बेर वो साफ सफाई करवा रहल छथि, लेकिन वो कन्फ्यूजन में छथि। कन्फ्यूजन एहि बात के अछि
जे राज्य सरकार और जिला प्रशासन के तरफ से घर में ही छठ मनावे के अपील कयल जा रहा है। एहन में आखिरकार कोनो स्पष्ट निर्देश किया नहीं जारी कयल जा रहा है, ई खुद वार्ड पार्षद रियासत अली कह रहा है। हर साल सफाई होता है जिला स्कूल छठ घाट का, और मैं खुद लग करके साफ़ सफाई करवाता हूँ। इस बार भी करवा रहा हूँ। लगातार 5 दिन 10 दिन से जो मैं यहीं पर बैठ करके अपना काम करवा रहा हूँ। और सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जनता हम लोगों से पूछ रही है कि छठ इस बार होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। और नगर निगम यहाँ के जिला प्रशासन डार्क में रखे हुए हैं। अगर छठ होगा तो कैसे होगा, क्या होगा, उसका एक चिट्ठी निकाल करके पूर्ण रूप से एक लेखा तैयार करके उस पर कार्रवाई काम होना चाहिए। और 2 से 3 दिन बचा हुआ है और अभी तक किसी तरह का कोई काम छठ घाट पर उस तरह का नहीं हो रहा है। आदेश क्या आया है? आदेश यही आया कि 6 गो स्टाफ सिर्फ NGO से दिया है कि इससे साफ़ करवाइए। और NGO से खाली काम होने वाला नहीं है, यहाँ सहनी का भी काम है, यहाँ पर मिट्टी का काम है, रोबोट का काम है, ट्रैक्टर का काम है। और इस बार जो है अधिक वर्षा के कारण जो है पोखरों की स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए यहाँ पर अभी ऊंचे पैमाने पर काम की ज़रूरत है। अगर छठ करना है तो यहाँ के प्रशासन और नगर निगम को चाहिए था कि जो भी सरकार के द्वारा बायलॉज आया है उसके हिसाब से अपना काम को कंप्लीट करवावे, क्योंकि वक्त बहुत कम है और जल्द काम बहुत है। क्या जानकारी ये चाहिए कि अगर छठ करना है छठवर्तियों को, क्योंकि आस्था का बहुत बड़ा त्यौहार है ये, अगर करवाना है प्रशासन को तो आ करके एक नियम कानून बता दे कि इस तरह से छठ मनेगा और जो काम है उस काम को अंजाम दे। कहाँ में बहुत कम घाटों पर इस बार सफाई चल रहा है। कारण ये है कि नगर निगम खुद सस्पेंड में है कि क्या करना है नहीं करना उसको खुद नहीं पता है, और अभी तक इसका पूरा निष्कर्ष नहीं आया कि करना क्या है। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंख जांच कर चश्मा दिया जाता है। साथ ही यहाँ ब्रांडेड फ्रेम, ब्रांडेड लेंस एवं कॉन्टैक्ट लेंस भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। कंप्यूटर द्वारा अपनी आंखों की जांच करवाएं मात्र 100 रुपए में। गुप्ता ऑप्टिकल की तरफ से दुर्गा पूजा, दिवाली एवं छठ की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा पता है गुप्ता ऑप्टिकल, भियाती रोड, अललपट्टी, गायत्री मेडिकल के बगल में। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें 9431293577। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक,
स्टेशन रोड दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेगूसराय में शौच कर गेल एक युवक के दबंग सब द्वारा पीटल गेल, जाय के बाद उनका गंभीर स्थिति में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराओल गेल। बेगूसराय में दबंगा कहर एक बार फिर से सामने आयल हन, जहां शौच के लिए गेल एक युवक के जमकर पिटाई कर देल गेल। पिटाई से घायल युवक के गंभीर स्थिति में आनंद फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराओल गेल। घटना गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कोरई गाँव के बतायल जा रहा है, जहाँ टिक्कू महतो के पुत्र अशोक महतो के पिटाई कर देल गेल। बतायल जा रहा है शौच करे के मामला में विवाद भेल जाए के बाद पिटाई कर देल गेल। छठ के मौका पर लोग सब छठ सामग्री के वितरण करे छथि। मोतिहारी में छठ सामग्री के वितरण ऐसे शुरू हो गए। मोतिहारी के छोटा बरियारपुर निवासी हरि सिंह हर साल छठ व्रती के बीच पूजन सामग्री के वितरण करे छथि। एहि बेर फिर से कोरोना संक्रमण के बीच वो छठ सामग्री के वितरण शुरू कर देने छथि, जाहि में छठ व्रती के गेहूं, साड़ी, नारियल, सुपली सहित पूजा सामग्री वितरित किया जा रहा है। हरि सिंह एवं हुनक पत्नी रिंकू रानी अपना हाथ से लगभग 500 छठ व्रती के बीच छठ पूजन सामग्री के वितरण कैलन। एहि मौका पर समाजसेवी रिंकू रानी और हरि सिंह बतौलन जे लोक आस्था के महापर्व छठ के महिमा महान है। भगवान भास्कर के आराधना लोग बड़ा ही श्रद्धा और विश्वास के साथ करे छथि। यहाँ में गरीब और अमीर के कोनो भेदभाव नहीं रहते। की भांति इस साल भी छठ में हम लोग छठ सामग्री का सामान वितरण कर रहे हैं। हर एक पर्व में, चाहे छठ हो, होली हो, ईद हो, सब पर्व में हम बांटते आ रहे हैं कुछ दिनों से। लॉकडाउन में भी वितरण किए हैं, सब आप लोग देखबे किए हैं। हम प्रयास करते हैं कि जो गरीब के घर छठ का सामग्री नहीं जुट पाता है, उसको कूपन दे करके दरवाजे पर बुला करके अमान सामान के साथ उसको हम वितरण करते हैं। गरीबों के बीच हम लोग साड़ी, नारियल, सूप और जितने भी सामान होते हैं जरूर पूजा का सब सामान वितरण किए हैं। ऐसे लोगों के बीच वितरण किए हैं जो नहीं छठ पर्व के समय जुटा पाते हैं, और सब किसी को एक सामान सब कुछ वितरण किए हैं। कितने लोगों को? 500 लोगों के बीच वितरण किए हैं। इमर नहाय खाय से शुरू होने वाला छठ महापर्व से एक दिन पूर्व पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि छठ घाट सब के निरीक्षण कैलन। नहाय खाय से शुरू होने वाला छठ महापर्व के लेकर लगातार पटना जिला प्रशासन घाट सब के निरीक्षण कर रहा है। एक बार फिर से जिलाधिकारी कुमार रवि संबंधित अधिकारी के साथ पटना के घाटक तैयारी के अंतिम स्वरूप देखे के लिए पहुँचला। 18 नवंबर के नहाय खाय से एहि महापर्व के शुरुआत भ रहा है।
जकरा देखैत घाट सबके औचक निरीक्षण जिलाधिकारी खुद कऽ रहल छथि और आवश्यक दिशा निर्देश दऽ रहल छथि। घाट मिला के कुल 22 ऐसे घाट हैं जिसको इस प्रकार से अनुपयोगी या खतरनाक घोषित किया गया। उन सभी को बैरिकेड करके लाल कपड़े से घेरा जा रहा है और वहाँ बैनर भी लगाया जा रहा है। तो उस पर लोग बिल्कुल नहीं आए। और ऐसे भी घाट सभी अन्य जो घाट हैं जहाँ पर बैरिकेडिंग नदी में की गई है वहाँ भी अगर लोगों के पास ऑप्शन उपलब्ध है, विकल्प उपलब्ध है तो अपने घर पर ही करें तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। दूसरा कि जो भी 60 साल के ऊपर के लोग हैं या 10 साल के नीचे के बच्चे हैं उनको भी घाट पर आने की मनाही रहेगी। उनको सलाह दी जाती है कि यहाँ पर घाट पर आने से बचें, क्योंकि अभी भी कोविड का जो संक्रमण है पटना ज़िले में अभी भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गया है। और चूँकि इसमें छठ के समय बाहर से भी लोग आते हैं और घाटों पर ही वहाँ पर रहते हैं लगातार, तो ऐसी स्थिति में उससे बचने की बहुत ही आवश्यकता है। सर घाटों पर पटाखा, छठ पूजा के वक्त पटाखा ये बिल्कुल ही मना रहेगा। घाटों पर या कहीं भी घाट के बाहर भी किसी भी स्थान पर पटाखा छोड़ना मना रहेगा और ऐसे लोग अगर छोड़ेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अफवाह फैलाने वाले को किस तरह की अपील रहेगी? अफवाह फैलाने से बचने के लिए सभी जगह पर नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा भी समय समय पर एडवाइजरी जारी की जा रही है, न्यूज बुलेटिन भी जारी किया जा रहा है और इस पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। अफवाह फैलाने वाले अगर तत्व होंगे तो उन पर तत्क्षण कार्रवाई की जाएगी और विशेष करके सोशल मीडिया पर पूरी चीज़ पर के बारे में नज़र रखी जाएगी। तो पूरा घाट का निरीक्षण अभी किया है, क्या कभी पाए अभी देखते हैं क्या? घाट की स्थिति काफ़ी अच्छी है और लगभग वहाँ पर जो तैयारी होनी है अंतिम चरण में है। बैरिकेडिंग का काम भी लगभग सभी घाटों पर किया गया है। वॉच टावर भी बनाए गए हैं, चेंजिंग रूम वगैरह भी अब अंतिम चरण में है जो बनाए जा रहे हैं। तो लगभग सभी तैयारी की गई है और उसके अनुसार आगे जिला प्रशासन इसको पूरा करेगा। दरभंगा के आधारपुर में भेल एक निंदनीय घटना के विरोध में आयशा और एपेवा द्वारा विरोध मार्च निकालल गेल। दरभंगा जिला के आधारपुर में एक महिला के साथ भेल दुर्व्यवहार के खिलाफ आयशा और एपेवा के द्वारा विरोध मार्च निकालल गेल। प्रतिवाद मार्च ललित नारायण प्रताप विश्वविद्यालय परिसर स्थित नागार्जुन मूर्ति से कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक तक निकलल। मार्च के नेतृत्व आयशा के राज्य सह सचिव संदीप चौधरी केलन। ओते आयकर चौक पर आयशा जिला सचिव विशाल माझी के अध्यक्षता में एक सभा से आयोजित भेल। एहि मौका पर संदीप चौधरी दरभंगा पुलिस अधीक्षक से मांग केलन जे जल्द से जल्द अभियुक्त के गिरफ्तार करैत और घटना में संलिप्त घनश्यामपुर थाना प्रभारी के तत्काल बर्खास्त किया जाए। आयशा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयशा और अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एसवा के संयुक्त तत्वाधान में एक विरोध मार्च निकाला गया। आप जानते हैं कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ताजपोशी की तैयारी चल रही थी, उसी वक्त दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड के आधारपुर गांव में महिला उत्पीड़न का केस चल रहा था। आधारपुर में एक महिला को पीटा गया क्योंकि उस परिवार के लड़के ने दूसरे परिवार के लड़की को लेकर के चला गया और शादी कर ली। निश्चित रूप से कानून में जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से वो परिवार एक महिला के साथ घृणित काम किया और एक महादलित परिवार के विक्षिप्त 65 वर्ष के पुरुष से उस महिला की शादी करवाने का काम किया है, निश्चित रूप से ये घृणित काम है। इसके खिलाफ आज एपो और आयशा प्रोटेस्ट कर रही है और हम मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से कि आपके नाक के नीचे इतना बड़ा घटना घट गया, आज 3 दिन हो गए हैं लेकिन एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं हुआ है। निश्चित रूप से अविलंब आधारपुर घटना की उच्च स्तरीय जाँच की जाए और दोषियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए।
दोषियों को गिरफ्तार करने में जो लगातार लापरवाही बरत रही है, वहाँ की थाना के जो अध्यक्ष है आशुतोष कुमार झा, उनको अभी उनको बर्खास्त किया जाए। मैथिली में पलायन पर आधारित एक फिल्म गामक घरक निर्माण भेल हन। आई पूरा टीम द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कऽ के फिल्म के बारे में विस्तृत जानकारी देल गेल। मिथिला से भऽ रहल पलायन पर मैथिली में बनल फिल्म गामक घर के टीम द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कऽ के फिल्म के बारे में विस्तृत जानकारी देल गेल और बतायल गेल जे केना एहि फिल्म के निर्माण करे के विचार मन में आयल। सब साथे में ही रहता था दादी के साथ। मना करूँ तखन ने मना नहीं कर देबै तो। फिल्म यहीं पे हमने अपने गांव में बनाई है, अपने ही पुश्तैनी घर में बनाई है। ये हमने 2 साल पहले इस पर काम शुरू किया था और हमने पूरे 1 साल लगे, हमने पूरी शूटिंग की यहाँ पे। फिर इसका बॉम्बे में हमने पोस्ट प्रोडक्शन किया और 2019 के मुंबई फिल्म फेस्टिवल में हमारी फिल्म प्रीमियर की, जहाँ पे हमें वहाँ पे मनीष आचार्य अवार्ड मिला, जो वहाँ पे मतलब नए डायरेक्टर्स के का अवार्ड होता है। उसके बाद फिर फिल्म बहुत सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल में गई और इंडिया के भी काफ़ी फेस्टिवल्स में प्ले हुई है और अब फाइनली हम लोग इसको ऑनलाइन रिलीज़ कर। किस प्लेटफॉर्म पर? cinemapreneur.com करके है। कब रिलीज़ करेंगे? 27 नवंबर को हो रही है और अभी से हमारी मतलब प्री बुकिंग चालू हो गई है। अगर आप 27 के बाद देखें तो 149 में देख सकते हैं और अगर अभी से प्री बुक कर लें तो सिर्फ 99 में आप बुक कर सकते हैं। क्या फिल्म की पृष्ठभूमि क्या है, क्योंकि मैथिली में फिल्में कई सारी बनी हैं, तो क्यों दर्शक इस फिल्म को देखने जाएगा? क्या उम्मीदें हैं आपको? मतलब ये बाकी मैथिली या भोजपुरी फिल्मों की तरह नहीं होगी, ये मैं कह सकता हूँ। फिल्म बहुत ही साधारण, मतलब अगर कोई देखे तो वो अपने गामक घर को देखने के लिए देख सकता है। उनको पुरानी यादें उनकी ताज़ा हो जाएंगी, क्योंकि फिल्म एक घर की कहानी है। वो घर कैसे समय के साथ बदल जाता है और कैसे विस्थापन के कारण लोग वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं और वो घर पुराना एक मतलब खंडर बन जाता है। पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकार को लेने के पीछे मकसद क्या था? जी, पंकज त्रिपाठी हमारी फिल्म में नहीं है। कहाँ जा रहा है? उन्होंने बहुत मतलब सपोर्ट दिया है हमें। अच्छा, तो हाँ, पंकज त्रिपाठी ने आपकी फिल्म को सराहा है, सपोर्ट किया है, तो किस तरह की उम्मीदें आपको लगती हैं? मतलब पंकज त्रिपाठी के सपोर्ट से आपको लगता है कि क्यों उन्होंने सपोर्ट किया और क्या इसका मकसद रहा है, क्यों खास रही ये फिल्म उनके लिए भी? जी, ये हुआ था पिछले साल अक्टूबर में जब हमने अपना ट्रेलर लॉन्च किया था। ट्रेलर देखते ही उन्होंने मुझे फ़ोन किया और क्योंकि वो भी बिहार से हैं, वो भी ऐसे ही गांव से आते हैं, तो उनको काफ़ी टच किया फिल्म ने, मतलब वो छोटी चीज़ों ने फिल्म के बारे में। और तब से वो बहुत ही मतलब एक्साइटेड थे फिल्म को लेके, वो देखना चाहते थे। फिर मैंने उनको फिल्म भेजी, उन्होंने फिल्म देखी और फिर उन्होंने मतलब आगे हमारे साथ काम करने का भी मतलब इंटरेस्ट जताया था। तो उनके सपोर्ट, उन्होंने मतलब हमारा ट्रेलर अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया, जिसके कारण हमारा ट्रेलर का मतलब रीच काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, मतलब उनके एक शेयर के कारण। तो उनका काफ़ी मतलब सहयोग रहा है। तो आगे आप कह रहे हैं कि आगे उन्होंने आपके साथ वादा किया है या इच्छा जाहिर की है, तो किस तरह का प्रोजेक्ट लेकर आप आएंगे आगे? अभी तो मतलब किस तरह का ये नहीं कह सकता, पर ये कह सकता हूँ कि हाँ, कुछ बिहार में ही होगा, कुछ दरभंगा में ही होगा। अभी जैसे कि एक जो ट्रेंड सिनेमा का चल रहा था, उससे अलग कुछ चीज़ें आई हैं, जैसे मट्टो की साइकिल, प्रकाश झा की एक बहुत चर्चित फिल्म अभी आई है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में गई है। तो इस तरह की चीज़ें दिखाने का एक ट्रेंड आया है। गांव घर को, छोटे शहरों को तवज्जो देना शुरू किया है बॉलीवुड ने खास तौर पे। तो इस पे आप क्या कहेंगे, ये किस तरह का संकेत है? जी, ऐसे देखें तो ट्रेंड तो हमेशा से रहा है, मतलब एक बॉलीवुड रहा है और बॉलीवुड के साथ एक जो छोटी फिल्में बनती रही हैं जिसमें छोटे शहरों की कहानी हमेशा से चलती रही है। अब फाइनली जाके शायद बॉलीवुड में उसको थोड़ा सा मतलब जगह मिल रहा है, तो धीरे धीरे मतलब ग्रो करेगा और अच्छी बात है कि मतलब ग्रो करे और हिंदी के अलावा दूसरे लैंग्वेज में भी लोग फिल्म देखें। अभी मैथिली सिनेमा का क्या भविष्य लगता है, क्योंकि लगातार इस पर बात होती रहती है कि मैथिली सिनेमा
को आज भी तवज्जो नहीं मिली उतनी जितना दूसरे रीजनल सिनेमा को, बांग्ला को मिली, इवन बिहार में भोजपुरी को मिली। उस तरीके से तवज्जो नहीं मिली है और बहुत ही समृद्ध साहित्य रहा है, कला संस्कृति रही है मिथिला की। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए और ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ शायद क्योंकि जो यहाँ के जितने मतलब बहुत लोग बाहर चले जाते हैं यहाँ से, मतलब कितने मैथिल लोग हैं जो बम्बई में रह के काम कर रहे हैं। तो होप यही है कि मतलब जैसे मैं हूँ ऐसे और भी मेरे कुछ दोस्त हैं जो फिल्म मेकर हैं, वो हम सारे आने वाले सालों में कुछ यहीं पे फिल्में बनाएंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने मिथिलांचल की खुशबू को भी इस फिल्म में दिया है, इस फिल्म में दिखाया। तो एक साथ यह मिथिला की ज़मीन को भी छूती है और एक तरफ वैश्विक संस्कृति को भी छूती है। और इस फिल्म को जैसे ब्राज़ील के निर्देशक ने इस फिल्म की काफ़ी सराहना की, पंकज त्रिपाठी सर ने काफ़ी सराहना की। इसके पीछे यही कारण है कि और यह मैथिली भाषा की एक भारतीय फिल्म बन गई और इसीलिए इसका दूसरी मैथिली भाषा की जितनी फिल्में बनी हैं उससे यह अलग इसी रूप में है। एक फिल्म बनाई है, फिल्म लाइन में अच्छा काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे एक पिता की हैसियत से कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। आपको कभी ये इच्छा नहीं रही कि बेटा हम डॉक्टर हैं तो बेटा भी डॉक्टर बने? शुरू में तो था, लेकिन बाद में देखिए इसका इच्छा जो नहीं, मतलब तो हम लोग भी मान गए जो ठीक है इसी लाइन में जाएगा। आज जब सफल हो रहे हैं तो लोगों के फोन आते होंगे, आपको लोग बोलते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? तब तो बहुत अच्छा लगा। SCS न्यूज के अंक में खनित हुए अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। लेकिन एक बात के ख्याल जरूर राखू जे काल आस्था के महापर्व छठ के शुरुआत नहाय खाय से हुआ जा रहा है। नहाय खाय के मौका पर काफी संख्या में श्रद्धालु सब सरोवर और नदी में डुबकी लगावे छथि। एहन में अपन और अपन हित परिजन के ख्याल राखैत डुबकी लगाएब, कियाक तऽ हर साल एहि मौका पर डूबे के घटना होइत अछि, जैसे बचे के लेल एहि बेर सबसे पहले अपन सुरक्षा पर ध्यान दे के जरूरत अछि। यदि अहाँ के साथ कोनो बुजुर्ग या बच्चा छथि तो हुनकर सबसे पहले ख्याल राखू, उनका स्नान कराओ, बाहर निकालू, सुरक्षित जगह पर उनका पहुंचाओ, ओहि के बाद ही स्नान करो। उम्मीद करै छी जे एहि अपील से एहि बेर एहि घटना पर रोक लागत। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।